देखो चालू करेंगे ग्राफ। वेस्ट बंगाल गणित प्रवाह बुक का क्लास 9 का जो है चैप्टर 3 या 4 है ग्राफ। और ये जो ग्राफ है ना तुम्हारा, इसमें ये सिर्फ 9 में ही नहीं है, 10 में भी इसके हेल्प से उजाई बनाना पड़ता है। और अभी जो हम लोग ग्राफ में करने वाले हैं ये सब पहले 10 में आता था, बट अब जो है ये सब डेटा क्या किया है, ये सब क्वेश्चन जो है 9 में डाल दिया गया। 10 में जो है इसी ग्राफ का यूज़ करके हम लोग जो है उजाई बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम का कुछ एप्लीकेशन 9 में भी है, कुछ एप्लीकेशन 10 में भी दिया गया है। फिलहाल आज जनरली हम लोग ग्राफ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ है क्या। ठीक है, देखो ध्यान से। ग्राफ में जनरली 4 क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसको, ये वर्टिकल लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो हमेशा दिखाता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को दिखाएगा। और जो वर्टिकल लाइन है वो सीधा खड़ा है, ये हमेशा दिखाएगा वाई एक्सिस को। इसको भी एंड इधर भी वाई एक्सिस को दिखाता है। ये जो होता है ये एक्स का होता है प्लस साइड, मतलब एक्स का जितना भी वैल्यू प्लस वाला आएगा सब इधर पुट करेंगे। और ये वाला होता है एक्स का नेगेटिव साइड, एक्स का जितना भी वैल्यू होता है सब इधर होगा। ऊपर वाला जो होता है ये वाई प्लस होता है, और नीचे वाला जो होता है ये वाई माइनस होता है। तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। ये एक्स का प्लस साइड, ये एक्स का माइनस साइड, ये वाई का प्लस साइड, ये वाई का माइनस साइड। ये वाला जो घर है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है हमारा। ठीक है, अगर मान लो एग्ज़ाम में कोई 2 नंबर लिखा हुआ है, मान लो 2,3 लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना फर्स्ट वाला नंबर जो होता है वो हमेशा x को दिखाता है, और सेकेंड वाला नंबर जो होता है वो हमेशा y को दिखाता है। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा x को दिखाएगा, सेकेंड वाला नंबर हमेशा y को दिखाएगा। इस x को ही हम लोग बोलते हैं दैट इज़ x एक्सिस, और y वाले को बोलते हैं हम लोग y एक्सिस। इसका दूसरा नाम भी है, x एक्सिस का दूसरा नाम होता है दैट इज़ एब्सिसा, मतलब एग्ज़ाम में एब्सिसा भी लिख के तुमको दे सकता है। और y एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, मतलब एग्ज़ाम में ऑर्डिनेट लिख के भी दे सकता है, यानी एब्सिसा भी लिख के दे सकता है और ऑर्डिनेट भी हमको लिख के दे सकता है। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट वाला नंबर हमेशा x वाले को दिखाएगा, और सेकेंड वाला नंबर हमेशा y वाले को दिखाएगा। इतना तुमको जो है ख्याल रहना चाहिए। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे भी x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, और थर्ड वाला जो होता है इसमें दोनों माइनस होता है। ख्याल रखना, फर्स्ट वाले में दोनों प्लस होता है और थर्ड वाले में दोनों माइनस होता है मेरा। सेकेंड वाला क्वाड्रेंट जो होता है यहाँ पर x माइनस होता है, y प्लस होता है, और फोर्थ वाले में x प्लस होता है और y माइनस होता है। ठीक, ऑपोजिट, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। देखो हम लिख सकते, हम फिर से इसको मिटा रहे हैं और लिख के दिखा रहे हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसमें x क्या होता है, प्लस में होता है। देखो दोनों का फर्स्ट वाला पोजीशन x को दिखाता है, तो x प्लस में। ठीक है, और इधर जो होता है इसमें x क्या होता है भाई, नेगेटिव में होता है। ठीक, x का लिख दिया, x का उधर दोनों पॉजिटिव में, x का इधर दोनों नेगेटिव में। अब आती है y का ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला इन दोनों में y क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों में y प्लस में आया। और सर नीचे वाला जो दो है इन दोनों में y माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा। आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं, इधर x प्लस में, इधर x माइनस में, इधर y प्लस में, इधर y माइनस में होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हमारा जो है एग्जाम में रहता है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन देखो किस तरह से देगा। फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन दिया है वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 वाले बुक में, बोला क्या है कि 2,4 कौन से क्वाड्रेंट में है, या 6,-3 कौन से क्वाड्रेंट में है, 5,-8 कौन से क्वाड्रेंट में है, -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में है,
या -6,8 कौन से क्वाड्रेंट में। ये 5 क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए। तो तुमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, तुमको साइन से मतलब होना चाहिए। देखो ध्यान से, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में, इसका मतलब आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ भी देखो प्लस, एक तो प्लस है एक तो माइनस में है। हम बोले नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ साइन से, प्लस और माइनस है। तो यहाँ भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। दोनों माइनस में, दोनों अगर माइनस में है तो ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस, तो ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर्स दी रहेगी उसका सिर्फ क्वाड्रेंट का पता लगाने के लिए हमको सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। हम लोग साइन के हिसाब से क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। उतारे पहले यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं कि पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ में। ठीक है, देखो हाउ टू प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ। ठीक है, पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे सपोज करो, देखो यहाँ तो ग्राफ है नहीं, हम इश्यू कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम 10-10 करके ले लिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ पॉइंट प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो 2,4 दिए, 6,-6 दिए, 3,8 दिए, -6,-3 दिए, -4,2 दिए, 8,-8 दिए। ये कुछ 6 पॉइंट लिए और ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं सो देखना है हमको। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करना है। देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, 2,4, और हम ये बात बताए थे फर्स्ट वाला नंबर हमेशा x को दिखाता है, सेकेंड वाला नंबर हमेशा y को दिखाता है। ये वाला बात हम बताए थे, फर्स्ट हमेशा x को और सेकेंड हमेशा y को दिखाएगा। तो x का 2 घर अब प्लस साइड में, x का 2 घर प्लस साइड में, देखो 1 2 गए ना, और उसके बाद y का 4, तो इसी लाइन में 4 चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 2,4। ठीक है, यहाँ देखो 6,-6, x का प्लस और y का क्या बोला है, -6, x का प्लस 6, x का प्लस इस तरफ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब y का बोला है माइनस, तो नीचे उतरेगा ना, प्लस बोलता तो ऊपर चलते इसी से, लेकिन यहाँ से माइनस उतरना है, तो माइनस है तो नीचे उतरेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 6,-6। ठीक, क्या बोला 3,8, x का 3 घर और y का पॉजिटिव में कितना घर चलना है, 8 घर चलना है। x का 3 चलते हैं पहले, 1 2 3, अब यहीं से y का 8, अब प्लस बोला है तो ऊपर चलेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग यहाँ होगा, ये कितना है 3,8। अब क्या बोला दोनों माइनस में, x भी माइनस में y भी माइनस में, x का -6, तो x का माइनस इधर होगा, -6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया x का -6 और y का -3, मतलब नीचे उतरेंगे 1 2 3 यहाँ। ठीक है, -6, -3। ठीक है, अब क्या बोला -4,2, x का -4 और y का +2, x का -4 तो इधर चलेंगे, 1 2 3 4, -4 और y का +2 तो यहीं चलेंगे, 1 2, यहाँ आ जाएगा, क्या आ गया -4,2। अब यहाँ देखो 8, -8, x का +8 और y का -8, x का +8 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना x का, और y का -8 तो यहीं से नीचे उतरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा 8, -8, आगे पीछे हो सकता है बिकॉज वाइट बोर्ड है। ठीक है, ग्राफ में पूरा एक्यूरेट पोजीशन मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो है लगभग एक्यूरेट हम बैठा दिए हैं। तो इस तरह ग्राफ में जो है हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं, गिन गिन के पॉइंट को प्लॉट करते हैं।
तो क्लास 9 में पॉइंट प्लॉटिंग करने के लिए भी जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ तुमको ग्राफ पेपर दिया रहेगा और छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ रहेगा, तो पूरे बॉक्स को 1 पॉइंट मान के हम लोग करते हैं, ठीक है। और अगर वाइट पेपर रहा तो जैसे हम बनाए हैं वाइट पेपर में इसी तरह बनाना तुम लोग, ठीक है, ख्याल रहे। तो ये है पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं वो रूल हम बताएं। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पॉइंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी तो पॉइंट दिया हुआ था, प्लॉटिंग कर दिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले टाइप में कि पॉइंट निकालते कैसे हैं किसी इक्वेशन से। पहले इसको नोट करो। तो ये तो था टाइप 2। फर्स्ट में बताया कि क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड में तुमको बताया पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, थर्ड में तुमको बता रहे हैं कि किसी भी ग्राफ से ग्राफ का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक। हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करने देगा। इसे एक सिंपल सा इक्वेशन लिखते हैं तुम्हारे बुक से। चैप्टर 3 ग्राफ का देखो, एक इक्वेशन दिया 3x - 7y = 21, ठीक है। हाँ, यही दिया हुआ है। अब इसमें से हम जो है पॉइंट निकालना चाहते हैं। और जनरली बात याद रखना एक बात कि जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए और इक्वेशन दिया हुआ है तो 3 ही पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है, सिर्फ 3 ठो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये x और ये y, ये 3 पॉइंट। देखो करते कैसे हैं, तो से जाते हैं -7y है, उधर जाके बनेगा +7y और x = हो जाएगा 21 + 7y/3। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना ये रफ कैलकुलेशन है। करते कैसे हैं सो देखो, x = 21 + 7y/3। अब y का वैल्यू हम अपने मन से लेट करेंगे, हम अपने मन से, कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, अपने मन से 0 से स्टार्ट करना। हम y का वैल्यू क्या मान लिए, 0। चलो बैठाते हैं 0। 21 + 7 y के बदले 0/3, 21 7 × 0 हो गया 0/3, 21 + 0 21/3, 3 1 जा 3 7 जा, कितना आ गया फाइनली 7। यानी y के बदले अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। चलो अब ये तो एक तो पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1 बैठाते हैं। 1 अगर बैठाते हैं तो 21 + 7 y के बदले कितना लिए 1/3, 21 ये मल्टीप्लाई होता है, 7 1 जा हो जाएगा 7 + 3, 21 + 7 28/3। क्या ये कट रहा है, नहीं कटेगा तो नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो जब कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग ग्राफ में नहीं लेते हैं, यानी 1 हम लोग नहीं ले सकते। अब वैल्यू चेंज कर देंगे। अब 1 लिए तो एक बार अब क्या चेक करेंगे, -1 लेके चलते हैं। चलो 21 + 7 × -1/3, 21 ± -7/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग आ जाएगा 14 14/3। देखो फिर से फ्रैक्शन वैल्यू आ गया ना, भिन्न में आ गया, तो इस वैल्यू को भी नहीं लेंगे, वैल्यू चेंज। अब देखते हैं 2 बैठाते हैं, y = 2 लेके चलते हैं। तो 21 + 7 y के बदले यहाँ 2 बैठाते हैं /3, 21 7 × 2 ये मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 कितना हो गया 14/3, 4 1 5 3। कटेगा ये, नहीं कटेगा। तो यानी 2 भी क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं ले सकते, नहीं लिया जाएगा। तो अब कुछ और वैल्यू बैठाते हैं, मान लो 3 लेते हैं, चलो 3 लेते हैं। तो 21 + 7 y के बदले 3, -2 से भी चेक करते हैं, लेकिन -2 से हमको पता है कि नहीं आएगा तो ज़्यादा देर हो जाएगा, हम 3 लेके चलते हैं /3। 21 7 × 3 कितना हो जाएगा 21/3, 42/3, ये 3 से कट गया, कितना आ गया 14। यानी अगर y के वैल्यू 3 लेते हैं तो x कितना देगा 14 देगा। समझ आए बात। चलो अब 3 लिए हैं तो -3 लेके एक बार चेक करते हैं। अब एक बार -3 लेके चेक करते हैं। देखो 21 + 7 y के बदले यहाँ बैठा दिए -3/3, तो 21 7 × 3 यहाँ कितना हो गया -21/3, 21 - 21 कितना हो गया 0, 0/3, 0/3 कितना होगा 0। तो यानी y के बदले अगर -3 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 0। मिल गया 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या मिला बाबू तुमको 7, 0
दूसरा पॉइंट क्या मिला 14,3 है ना, x का 14 y का 3, और यहाँ पे क्या 0,-3 मिल गया 3 पॉइंट। अब इसी को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो बाद में करेंगे, इक्वेशन से ये पॉइंट निकालना सीखें, पहले इसको उतारो और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब अगला इक्वेशन उठाते हैं एक ठो और, उसका भी चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह पॉइंट निकालेंगे हम लोग उसका भी। तो उसका दिया हुआ है 5x - y = 3, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसका पॉइंट निकालना है, यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y, और ये 3 पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे सजाते हैं, प्लस y है, माइनस y है, उधर जाके बनेगा प्लस y, ठीक है। और x = 3 + y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे देखो, तो x = क्या आ गया 3 + y/5। हम बोले थे y के बदले वैल्यू अपने से मानना, ठीक है। तो हम y का वैल्यू ना 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्यों कैसे समझे, अगर 0 बैठाएंगे तो 3/5 आएगा, 1 बैठाएंगे तो 3 + 1 4/5 आएगा, वो भी दिखा देते हैं। चलो मान लो y = 1 लिए, तो 3 + 1/5 कितना आ गया 4/5। हम बोले थे फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो उस पॉइंट को नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे भाई, y के बदले 2 पुट करते हैं, 3 + 2/5, यहाँ पे हो गया 5/5, कट के कितना आ गया 1, यानी y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। चलो 3 लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 4 लेते हैं 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 भी नहीं होगा, 7 लेते हैं। चलो सर या छोड़ो, ऐसे भी छोड़ो, -3 लेते हैं, चलो ठीक है। 3 y के बदले कितना पुट कर दिए -3, तो यहाँ 3 प्लस माइनस हो गया -3/5, 3 - 3 0/5 कितना आ गया 0, यानी y का बदले -3 लेते हैं तो x के बदले कितना मिलेगा 0 मिलेगा हमको, ठीक है। अब अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट मान लो हम 7 लेते हैं, तो 3 y के बदले 7 बिठाए /5, 3 + 7 हो गया 10/5, तो आ गया 2, यानी y अगर 7 लेते हैं तो x देगा 2। तो हमको पॉइंट क्या क्या मिला 1, 2, 0, -3 एंड 2, 7 मिल गया तीनों पॉइंट। जल्दी से नोट करें। अगला एक तो लेते हैं, देखते हैं उसका क्या आता है। मान लो इस तरह से दिया रहा है इक्वेशन, x/3 y/4 = 0, ऐसा कुछ दिया रहा, ठीक है। सबसे पहले इस कंडीशन में एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आएगा 4, 4 × x हो जाएगा 4x, फिर 12 को 4 से डिवाइड करें तो होगा 3, 3 × y हो जाएगा 3y, = कितना होगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 12 उधर चला गया तो 12 × 0 ख़त्म, तो 4x + 3y = कितना हो जाएगा 0। फिर 4x + 3y है, उधर जाके बनेगा -3y, और उसके बाद x = हो जाएगा -3y/4, यही होगा। अब हमको दो वैल्यू निकालना है, एक x का निकालना है और एक y का निकालना है। देखो क्या वैल्यू था -3y/4। सबसे पहले y = 0 लेते हैं भाई, तो -3 × 0/4, 3 × 0 0, 0/4 मतलब 0, यानी y 0 तो x भी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग लेते हैं 1, तो -3 और y का बदले 1 4, और 3 × 1 = 3, 3/4, यानी ये वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, ये वैल्यू नहीं लेंगे, इससे आंसर नहीं आ रहा। मान लो 4 लिए, तो -3 y के बदले 4/4, तो यह हो गया -3, अच्छा 4 4 कट गया, कितना आ गया आंसर -3, तो यानी y के बदले 4 लेते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया -3। अब y के बदले मान लो -4 लेते हैं, एक बार प्लस में देखेंगे तो माइनस में भी एक बार चेक करना, तो -4 लेते हैं, -3 यहाँ पे -4/4, माइनस माइनस हो गया प्लस,
और 3 4 जा हो गया 12 बाई 4, 4 3 जा 12, यानी y का बदले अगर -4 लेते हैं x के बदले कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो मेरा 3 पॉइंट हमको मिल गया, एक पॉइंट मिला 0,0, एक मिला -3,4 और दूसरा मिला 3,-4। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है ना इक्वेशन को सॉल्व आउट करके हम लोग जो है इस तरह पॉइंट निकालते हैं। अब बाकी जो है अगले वीडियो में बताएंगे कि दो इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का जैसे कि बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़े थे, जैसे कि तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन था, उसके बाद कंपैरिजन मेथड था। तो इन चारों मेथड को छोड़ के ग्राफ के मेथड से सॉल्व करके कैसे आंसर लाते हैं ये बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तो आज हम 3 टाइप बताएं, पहला क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ में, और तीसरा किसी इक्वेशन से पॉइंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा।